नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना। जी हां, 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 यानी आने वाले 4 महीनों तक गुरु जो है वो आप ही की राशि के लगन भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। सो दोस्तों, गुरु के मार्गी होने का और वक्री होने का अपना अपना प्रभाव होता है। आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के ऊपर ये कैसा प्रभाव होगा। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि आज उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको धन का स्वामी भी कहा जाता है और ज्ञान का कारक कहा जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो कई बार हमें कम पढ़े लिखे हुए बच्चों के अंदर भी मिलता है। कुछ ऐसे लोग समाज में देखने को मिलते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उनके पास बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छे स्किल्स हैं। कम पैसों से भी वो शुरू करते हैं कोई कार्य और बहुत बड़े मुकाम तक थोड़े पैसों से शुरुआत करते करते उसी चीजों को मैनेज करते करते एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। उदाहरण आपने देखे होंगे, कई ऐसे लोग भी होते हैं। वही हम ज्ञान की बात करें तो बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु होते हैं, बड़े शिक्षक होते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो लोग होते हैं, सीए, अकाउंटेंट, जो बहुत डीप नॉलेज वाले जो लोग होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में गुरु बहुत मजबूत अवस्था में होते हैं। तो ऐसे में ऐसा ग्रह जिसको ज्ञान का, मैनेजमेंट का और धन का कारक कहा जाता है, इसके वक्री होने से क्या अफेक्ट जो है वो मिथुन राशि के ऊपर रहेगा। सो दोस्तों, यहां पर जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मिथुन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी नाम से मिथुन राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी क्योंकि ग्रह गोचर का अपना प्रभाव होता ही होता है। गोचर जो होता है वो हमारे मन की अवस्था होती है, हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आइए समझते हैं। और दूसरी बात, जो भी ग्रह लगन भाव में विराजमान होता है वो सबसे ज्यादा प्रभाव, क्योंकि लगन का भाव जो होता है वो आपकी बुद्धि का भाव होता है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव होता है कि आप किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं। उस भाव में बैठा जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा प्रभाव कुंडली के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। तो इसीलिए मैंने कहा गुरु का वक्री होना सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि के ऊपर, क्योंकि आप ही की राशि में गुरु इस समय विराजमान है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है। लगन में बैठे गुरु बहुत शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन अब वो वक्री अवस्था होने के कारण यहां पर इंसान को ऐसा लगेगा कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी नहीं है कोई भी। आप कुछ मामलों में थोड़ा सा जिद्दी हो जाएंगे। और दूसरी यहां पर आप लोगों को एडवाइस यही करूंगा, क्योंकि ज्योतिष का कार्य क्या है कि आप लोगों को बताना कि इस समय को ये टाइम ऐसी ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा करेगा, लेकिन आपने उन चीजों को कैसे टैकल करना है, यही सही मायने में ज्योतिष शास्त्र आप लोगों को सिखाता है। तो दोस्तों, यहां पर गुरु वक्री यानी कि आपको ऐसा अहंकार, थोड़ा सा ईगो आ जाएगी कि जितना ज्ञान मेरे पास है वो उतना किसी के पास नहीं है। दूसरा, ये समय जो है आप लोगों को पूर्ण विचार करवाने के लिए आया है, आत्म मंथन करवाने के लिए आया है कि जिंदगी के जिस तरीके से आप भाग रहे हैं, अपने व्यापार को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, अपने काम काज को लेकर, अपनी नौकरी की तरफ, आपका आपके ऊपर वो आत्म मंथन करवाने आया है कि क्या वो सही दिशा की तरफ आपकी जिंदगी जा रही है। आपको एक बार पूर्ण विचार करवाने के लिए आया है। यहां पर वो कार्य जो है आप लोगों को करने चाहिए, जो कार्य आप लोगों ने पिछले समय से पेंडिंग छोड़े हुए थे। कई बार इंसान क्या करता है, एक कार्य शुरू कर लेता है लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करता और दूसरा कार्य भी शुरू कर लेता है। तो उससे क्या होता है, एक कार्य भी आपका पूर्ण पूर्ण ठीक नहीं होता और दूसरा कार्य भी बीच में लटक जाता है। इससे अच्छा होगा इस समय आप लोगों ने जो अपनी बुद्धि का
इस्तेमाल करना है वो उस दिशा में कीजिए। पहले अपना एक टॉपिक, अपना एक टास्क जो आपका है उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको दूसरा कार्य जो है करना होगा। क्योंकि गुरु जहां पर बैठते हैं वहां का तो प्रभाव देते ही देते हैं, जहां पर वो दृष्टियां डालते हैं उन भावों को भी वो अफेक्टेड करते हैं। क्योंकि यहां पर गुरु वक्री है तो वक्री का भाव कुछ प्रभाव जो है पीछे की तरफ, यानी आपके 12th हाउस की तरफ, जो कि आपके खर्चों का भाव है। तो इस समय आप लोगों को खर्चे जो हैं वो आमदन से थोड़ा ज्यादा बढ़ने के आसार इस समय दिखाई दे रहे हैं। सो आप लोगों ने उन खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना होगा। अब हम बात करेंगे गुरु लगन में बैठकर किन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे। तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके पंचम भाव के ऊपर होगी, जो कि आपकी संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, आपके करियर का भाव है, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी लव लाइफ का, आपकी इन्वेस्टमेंट का भाव है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं, या उनके पढ़ाई को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं, उनकी सोसाइटी को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आ सकते हैं। दूसरा, जो लोग स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों को चाहिए, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको ये चाहिए कि अगर आप किसी एग्जाम का प्रेपरेशन कर रहे हैं या आप अगर कोचिंग क्लास में हैं, अपने स्कूल में हैं, तो जब तक आप अपना कोई सब्जेक्ट या जो विषय आपको दिया गया है उसको आप कंप्लीट नहीं कर लेते, आप दूसरे चैप्टर को मत खोल लेना, नहीं तो दोनों चीजों में आप लटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेहतर रहेगा जो बुक आपने खोला है पहले उसका कंप्लीट कीजिए, उसका सिलेबस, उसके बाद ही आप दूसरी तरफ बढ़िए। दोनों को आपस में करेंगे तो ना वो कर पाएंगे ना दूसरा कर पाएंगे। तो बेहतर रहेगा पहले एक कार्य को फोकस करें, उसके बाद दूसरा कार्य जो है वो करेंगे। अब हम बात करेंगे, ये भाव आपके करियर का भाव है। थोड़ी सी परेशानी जो है आपको अपने करियर को लेकर इस समय रह सकती है आप लोगों को, लेकिन शीघ्र ही सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी आपके मन में ऐसी संभावनाएं जो हैं वो रह सकती हैं भविष्य को लेकर, कि काम जो है वो कब हमारा पूरा चलेगा, कब जाकर हमारी गाड़ी सीधी होगी। ऐसी स्थितियां जो हैं इस समय मिथुन राशि वालों के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। डबल माइंडेड होते हैं, रात को कुछ भी सलाह करके सोएंगे, लेकिन सुबह उठकर किसी दूसरी तरफ निकलने की इशारे जो हैं वो ग्रह इस समय बनाते हुए नजर आएंगे। जो लोग अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करके समझ के साथ बढ़ेंगे कि जो प्लान बनाया है उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, बार बार प्लान चेंज नहीं करना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, कोई डील को लेकर हो, किसी से आपने मिलना हो, चाहे आप और दूसरा, इन चीजों को आपको बड़े अच्छे से मैनेज करना होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी मैनेजमेंट आपकी बिगाड़ भी सकता है। आप अपने आप को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरे को सारा कुछ आता है कि जीवन में कैसे करना है। इस समय आप लोगों को इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। हाँ, यहाँ पर बैठे गुरु आपको इज्जत मान समाज से जरूर दिलाएंगे, कहीं पर आपको ऑनर किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा मेंटेन मैनेजमेंट करके चलना होगा अपने खर्चों के ऊपर, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करना है। वहीं आप अगर स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई को लेकर टाइमली अपने कार्य करने होंगे। वहीं करियर को लेकर जो चिंताएं चल रही हैं उसके ऊपर चिंता करने से बेहतर है मेहनत करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि राहु आपके भाग्य के भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य से आप लोगों को वो काम देते हुए नजर आएंगे। लव लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस रिलेशन में रह सकती है। कहीं ना कहीं आप लोग उनको अपनी बातों को कहने में उनको ऐसा लग सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है उसको ऐसा महसूस आप करवा सकते हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है और आप उसको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से लव लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है। पंचम भाव जो है इन्वेस्टमेंट का भी भाव है, तो इस समय शॉर्टकट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए।
अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बड़े ध्यान पूर्वक यहां पर आपको मैं शॉर्टकट वाले कामों से बचाव करने के लिए कहूंगा। वहीं आपकी बुद्धि में कोई बड़ा लालच जो है वो नहीं आना चाहिए। मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, शॉर्टकट वाले रास्तों पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियली हो सकती है। तो बेहतर रहेगा शॉर्ट टर्म पीरियड वाले चीजों से थोड़ा समय तक, जब तक गुरु लगन में वक्री हैं, आपको थोड़ा बच के रहना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट आपके सप्तम भाव की, जहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। तो दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ बड़े मैनेज करके अपने रिलेशन को चलना होगा। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ये टाइम आपके उनके साथ करवा सकता है। और मैरिड लाइफ में भी आपको अपने पति पत्नी को एक दूसरे के साथ बहुत ही तरीके के साथ रहना होगा। कुछ ऐसी बातें ना करना जिसमें आपको उनको ऐसा महसूस हो जाए कि आप बड़ी ईगो के साथ उनसे बात कर रहे हो, जैसे आप एक डोमिनेंस वाली नेचर के हो गए हो। तो इन ये चीजें आपके रिलेशन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, इनसे आपको बचाव करके चलना होगा। कुछ मामलों में ठीक होगा, कुछ चीजों को मैनेज करना है। दोस्तों, ये ज्योतिष शास्त्र है, इसमें हम जो जो प्रभाव दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं कह सकते ये अधर्म, ये धर्म के खिलाफ होगा अगर हम यहाँ पर गुरु के वक्री होने के भी हम आपको शुभ प्रभाव बताते रहे कि लगन में गुरु वक्री और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर आप फिर धोखा ना खा जाना। समझिए बातों को कि किन चीजों को अवॉइड करना है। उसके बाद बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा करना, जैसा आपने सोचना है वैसा सोचे। हमारा जो मार्गदर्शन करना है, जो दिख रहा है वही हम आपको बता रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशानी रह सकती है। वहीं आपको दोस्तों इस समय अपनी सेहत को लेकर भी आपको अवेयर रहना होगा। सब कुछ पैसा नहीं होता, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं एक भाग दौड़ में, भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भाग दौड़ करते हुए, अपनी रोजमर्रा की जीवन में पैसे के पीछे भागते हुए, कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखना है। वहीं आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अपनी डाइट के ऊपर मीठा ज्यादा ना खाएं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उन चीजों का आपको परहेज करके चलना होगा। वॉक कीजिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, ताकि ये समय आपको हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव जो है वो ना दे सके। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की, जहां पर राहु बैठे हैं। तो राहु दोस्तों गुरु के ही भाव में, नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके गुरु बृहस्पति का ही भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो यहां पर राहु अपने शतभिष नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण भाग्य से आप लोगों को राहु यहां पर लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि राहु यहां पर आपको लाभ दिलाएंगे। लेकिन यहां से आप लोगों को जो दृष्टि राहु गुरु के ऊपर डालेंगे, वो दृष्टि जो है गुरु को और भी ज्यादा जिद्दी कर सकती है, अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानवान समझ सकती है। राहु का काम है अहंकार में डालना किसी को। तो ये राहु की दृष्टि जो गुरु के ऊपर पड़ेगी, उस भाव को, लगन, आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। समय के ऊपर अपने कामों को निपटाना होगा और ऐसा नहीं समझना है कि मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है। अगर कोई सलाह आपको दे रहा है तो उसकी बातें को सुनिए, समझिए कि कैसे करना है। यही दोस्तों एडवाइस है इस समय की आप लोगों को कि थोड़ा सा बचाव करके आप लोगों को, मिथुन राशि वालों को इस समय चलना होगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया नीचे स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।